सर आज फिर जब आपके ऑफिस में आना हुआ तो देखा कि आज आप एक नई पुस्तक पढ़ रहे थे जो है शब्द संधान। जी। तो सर इसके बारे में बताइए कि क्या है इस चलिए पुस्तक पहले सबसे के पहले बारे मुझे में मेरे हाथ में दीजिए और इसको। किसके लिए उपयोगी है ये। जी। शब्द संधान ये प्रभात पब्लिकेशन की किताब है जो कि कमलेश कमल जी ने लिखी है। और सबसे पहले थोड़ा सा इनका मैं परिचय करा दूं। कमलेश कमल जी आईटीबीपी में जो इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स है, पुलिस है, उसमें ये कमांडेंट के पद पर कार्यरत है। और अभी मेरे ही पास में जो ग्वालियर के पास में करेरा है उसमें जो ट्रेनिंग स्कूल है उसमें ये कार्यरत थे। अभी दिल्ली इनकी पोस्टिंग हो गई है। और कई बार देखा है कि विषय ज्ञान उनके पास में ज़्यादा होता है जो उस एकेडमिक जी। लेक्चरर्स या प्रोफेसर जैसे लोग होते हैं ना, तो वही काम करते हैं। परंतु पहली बार मैंने ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो उस किसी भी भाषा के व्याकरण में इतना डूबा हुआ है, इतना रमा हुआ है, उसमें घुसा हुआ है कि वो उसको जी रहा है। यानी अब एक मानक नाम अगर हिंदी में बोला जाए, व्याकरण के क्षेत्र में बोला जाए, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ भाई साहब को, भाई साहब आप तो आज के भर्तरी हो गए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो बारीकी से वो जो शब्दों का अंतर बताते हैं। उनका भी प्रोग्राम दूरदर्शन पे भी मैं देखता हूँ। अच्छा। बहुत 10 से 15 मिनट का एक प्रोग्राम आता है। कुछ ऐसे सामान्य वर्ड जो आप आम चलन में बोलते हैं पर तो उसका अर्थ का अनर्थ बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, थोड़ा सा सर बताएंगे है ना। किस प्रकार तो का, जैसे मैं अभी कुछ पढ़ रहा था कुछ शब्द, तो एक मुझे ये किताब का नाम है इनका शब्द संधान। नाम ही शब्द संधान है कि शब्दों का कैसे संधान किया जाए। तो एक है कृति और कृति और कृति, अच्छा। 3 वर्ड्स है। जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये सब है कृति, कृति और कृति। अब इनमें अंतर क्या है? कई बार हम बोलते हैं कि ये तुलसीदास जी की कृति है, तो हम बिल्कुल गलत नहीं, इसमें छोटी मात्रा लगाते हैं, परंतु इसमें बड़ी मात्रा लगनी चाहिए। मुझे पहली बार जीवन में पता चला। आप सोचिए कि कितनी अथाह किताब है जिसको गलत लिखती आ रही है। एक जो कृति है जिसमें ता के अंदर आधा तय छोटा सा लगा हुआ है, उसका मतलब पता है क्या है? मृग चर्म, हिरण की खाल। सोचिए क्या अर्थ है और हम क्या लिए जा रहे हैं। पता चला कि मैंने कुछ किताबों में ये वाला मृग चर्म वाली कृति लिखी हुई है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। यानी 3 तरह की कृति, अंतर हमें पता नहीं है। तो मुझे पहली बार ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप जो लिखते हैं, तिथि, वार, दिवस, दिन, इनमें बारीकी अंतर क्या है ये हमें किसी को नहीं पता है। शायद नहीं पता होगा जी, बता ना पाए, और हम लोग कुछ भी अर्थ का अनर्थ किए जा रहे हैं। फिर जैसे अलंकरण, सम्मान, पुरस्कार, पारितोषिक में क्या अंतर है हमें नहीं पता है, कब दिया जाता है ना। फिर साधारण, सामान्य, सहज, सरल, आसान, ये बोलचाल में जैसे लगते हैं हर जगह हम लोग कोई भी शब्द उछेड़ जब मन कर गया जी। पर इसके मूल क्या है, कहाँ लगेगा, ये है वो किताब जो बताती है। मेरा ये मानना है कि ये किताब उन बच्चों के लिए जो हिंदी साहित्य को या हिंदी को जीते हैं, उन बच्चों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा में, उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरआईएस जैसी सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर किताब है। और जिनका दिल लगता है हिंदी से, है ना, तो फिर तो मुझे लगता है कि ये किताब तो उनकी सेल्फ में होनी चाहिए और उसको तो जीना चाहिए।